गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृत क्लास। आज स्टैंडर्ड 9th में हम पेपर स्टाइल के हिसाब से जो हमारी पेपर स्टाइल है सेक्शन बी में पद्य विभाग जो होते हैं उनके संस्कृत प्रश्न के एक वाक्य में जो उत्तर होंगे उसका डिस्कशन करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे जितने भी पद्य विभाग के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1st, 5th आदि सारे हमारे जो इंक्लूडेड हैं मैंने ले लिए हैं, और एक्सरसाइज में जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सभी के हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर की। और रिवीजन में यह चैप्टर हम लेने वाले हैं, तो आपको साथ में उसका आंसर भी लिखना है। और हमारा जो रीडिंग का प्रिपरेशन करने का जो टाइम है, इस तरह से जैसे मैंने अभी पूरे एक वाक्य के क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको साथ में उसके आंसर भी लिखने हैं। तो उसमें मैंने कौन कौन से चैप्टर्स लिए हैं, तो 1st है, 5th है, और 11th 12th है, और 16 और 19 आदि चैप्टर्स के संस्कृत प्रश्नानाम एक वाक्यानि उत्तराणि लिखत। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, जो हमारा पद्य विभाग में क्वेश्चन आएंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर, उसके फर्स्ट क्वेश्चन समर्चनम में फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर देखेंगे उसका। कम पुरोहितम इडे, कम पुरोहितम इडे, इडे का मतलब होता है आई प्रे, मैं कौन से पुरोहित की अर्चना पूजा करना चाहता हूँ। विच प्रिसेप्टर एम आई प्रेजिंग, तो उसका आंसर आएगा अग्निम पुरोहितम इडे। जैसे कि हमारा जो पद्य है फर्स्ट, अग्निम पुरोहितम इडे यज्ञस्य देवमूर्तिजम होतारम रत्नदातमम, जैसे कि पद्य विभाग में जितने भी श्लोक आदि होते हैं उसको हमने लर्न किया हुआ अगर होगा तो हम क्वेश्चन आंसर इजीली उसको तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आंसर है तो हम उसमें लिखेंगे अग्निम पुरोहितम इडे। इस तरह से फुल सेंटेंस में हमें आंसर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है यज्ञस्य देव कः अस्ति, यज्ञस्य देवः कः अस्ति, हु इज़ द गॉड ऑफ सेक्रीफाइस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमको यज्ञ करना है तो अग्नि के बिना हम यज्ञ नहीं कर सकते। जो फायर है, गॉड ऑफ फायर, उसके बिना हम यज्ञ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें कह की जगह पे हमें सिर्फ लिखना है यज्ञस्य देवः, कह की जगह हम लिखेंगे अग्निम अस्ति। थर्ड क्वेश्चन है अहम किम चरिष्यामि। अब चरिष्यामि का मतलब फॉलो, मैं किसका आचरण करूँगा। अहम का मतलब होता है मैं किसका आचरण करूँगा। तो जैसे कि हम जानते हैं व्हाट एम आई गोइंग टू प्रैक्टिस, मैं क्या करना चाहूँगा, तो उसका आंसर आएगा अहम अनृतात् सत्यम प्रतिगमनाय व्रतम चरिष्यामि, मैं असत्य की ओर से सत्य की ओर गति करना चाहूँगा। अहम अनृतात्, उसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा अहम अनृतात् सत्यम प्रति गमनाय चरिष्यामि, मैं सत्य के व्रत का पालन करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिव्य ही स्तवे है के स्तुन्वंती। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा वैदिक और लौकिक ऐसे दो प्रकार दिए गए हैं हमारे पद्य में। तो लौकिक में जो लोक रूढ़ि में प्रचलित हैं ऐसे जो श्लोकास हैं, वैदिक को हम मंत्रास कहेंगे, और लौकिक जो है उसमें फर्स्ट श्लोक हमारा है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत,
तो शार्दूल विक्रीडित छंद में है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा। श्लोक पूर्ति में यह श्लोक है, ट्रांसलेशन में यह श्लोक है। तो अगर उसको हमने लर्न कर लिया तो हमारा जो ये फोर्थ क्वेश्चन है दिव्य स्तवे के स्तुन्वन्ति, तो सारे गॉड्स के नाम लिखने हैं। दिव्य है, स्तवे है, ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत इंद्र आदि स्तुन्वन्ति। और लास्ट में है वयम कम शरणम व्रजामः, विथ हुम आर वी सीकिंग रेफ्यूज, हम किसकी शरण में जाना चाहेंगे। तो वयम निरालंब ईशम शरणम व्रजामः। तो यह जो क्वेश्चन आंसर है, यह जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें किस तरह से तैयार होगा। तो जैसे श्लोक पूर्ति में श्लोक है वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत्साक्षुरूपी नमाम सदेकं निदानं निरालंबमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम। तो वयम त्वां स्मरामो वयम त्वां भजामो वयम त्वां जगत्साक्षी रूपम नमाम त्वमेकं सदेकं निदानं निरालंबमीशं। सेल्फ सपोर्ट, विदाउट सेल्फ सपोर्ट मतलब किसी अनदर सपोर्ट, किसी के सपोर्ट के बिना जो है इष्ट तत्व गॉड है उसको हमें, उसके तरफ हमें जाना है। तो वयम किसके पास जाएंगे, निरालंब मीशम शरणम व्रजाम। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ खत्म होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे हम, चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे हैं विनोद पद्यानी, सुभाषित वैभव जैसे कहा जाएगा हमको। तो इसमें भी हमें श्लोक पूर्ति के श्लोक के हिसाब से लेना है। चैप्टर 5 में MCQ के भी प्रश्न हैं, पर मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उसके हिसाब से तैयार करवाऊँगी। MCQ के प्रश्नों को भी हमें लर्न करना है। तो चैप्टर 5 के पहले MCQ जो आपकी टेक्स्ट बुक में हैं उसको हम देख लेंगे आपके साथ। आप टेक्स्ट बुक रख सकते हैं। चला चले संसारे कह जीवती, तो उसको हमें ऑप्शन दिया गया है, उसके साथ में एक्सरसाइज में हमने उसको लर्न किया है। पर एक वाक्य न संस्कृत भाषा में उत्तरम लिखत, जिसको हमें पद्य विभाग में तैयार करना है, उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जडाय किम देयम। तो यह जो क्वेश्चन है वह श्लोक पूर्ति के हिसाब से है। तो जडाय मतलब जो डल है, जो पड़ा हुआ नहीं है, डल है, उसको हमें क्या देना चाहिए। तो जडाय ज्ञानम देयम, पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च। तो इस श्लोक को हमें पूर्ति के हिसाब से तैयार करना है। तो यहाँ पे आएगा जडाय किम देयम जडाय ज्ञानम देयम। जो फुलिश पर्सन है उसको हमें ज्ञान देना है। लोभात किम प्रभवति, लोभात क्रोधः प्रभवति। लोभात अगर ग्रीड, वेरी ग्रीड, अगर आपको ज़्यादा क्रोध आता हो तो उससे क्या उत्पन्न होता है, लोभ, क्रोध। लोभात क्रोधः प्रभवति, क्योंकि जो हमें जिसका लोभ है अगर हमको ना मिले तो हमें क्रोध आता ही है। वृश्चिकस्य विषम कुत्र भवति, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, कुत्र का स्थान दिया गया है, पुच्छे भवति। स्कॉर्पियन जो होता है तो स्कॉर्पियन का पॉइजन कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे आएगा पुच्छे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 11। किम रूपाशुरदः शत्रवः च, कौन से रूप में मित्र और शत्रु होते हैं। तो दोनों के रूप में मित्र और शत्रु होते हैं। मित्र रूपाच शत्रवः, शत्रु रूपाच मित्रवः। सुहृदः शत्रु रूपा भवति, मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं वो मित्र के रूप में होंगे, और शत्रवच मित्र रूपा भवन्ति, और शत्रु भी मित्र के रूप में हो सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
मित्राणि रिपवच कथम जायते। मित्र और शत्रु किस तरह से हमारे बनते हैं? तो श्लोक पूर्ति के श्लोक हैं मित्राणि रिपवच कथम जायते, तो व्यवहारात् जायन्ते। नास्ति चातु रिपु नाम मित्र नाम न विद्यते, व्यवहारात् जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। तो हमारे जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से हम मित्र और शत्रु बनाते हैं, फ्रेंड्स और एनिमीज बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा मित्राणि रिपवच व्यवहारात् जायन्ते। आगे देखेंगे जनः कस्मात् प्रियताम इति। कोई भी अगर इंसान हो तो किस तरह से वह डियर होता है, प्रिय होता है? तो जनः कारणात्, अगर कोई कोज हो, कोई कारण हो, तभी वह शत्रु भी बनता है, मित्र भी बनता है। तो कारणात् जनः प्रियताम इति, किसी भी कारण से वह शत्रु और मित्र होते हैं और प्रिय भी होते हैं। कीदृश पुरुषाणाम आपदः न उपपद्यन्ते। कैसे इंसान को कैलामिटी का सामना नहीं करना पड़ता, फेस नहीं करना पड़ता कैलामिटी का या प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में, कैसे इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती? तो हमारा श्लोक पूर्ति का श्लोक है आत्मरक्षण तंत्राणाम सुपरीक्षित कारणाम आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणाम स्वदोषजा। अगर इस श्लोक को तैयार कर लिया तो हमें इस क्वेश्चन आंसर इसका आ जाएगा हमको। आत्मरक्षण तंत्राणाम सुपरीक्षित कारणाम पुरुषाणाम आपदः न उपपद्यन्ते। और लास्ट क्वेश्चन है यह शत्रुन सम्यक विजानाति तस्य किम भवति। जो अपने शत्रु को अच्छी तरह से पहचान लेता है वह कैसा होता है? तो उसका आंसर रहेगा यह शत्रुन सम्यक विजानाति तस्य शास्त्रार्थ कृत निश्चया बुद्धि ही न चाल्यति। उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। शास्त्रार्थ कृत बुद्धि ही दुर्बला न भवति, मतलब उसकी जो इंटेलेक्ट होती है वो वीक नहीं होती। आगे देखेंगे यहाँ पे 4th क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 कानि पंच शनै शनै भवन्ति। चैप्टर नंबर 12 में फर्स्ट श्लोक जो है वह श्लोक पूर्ति का है शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्विद्यम पंचतानि शनै शनै। तो यहाँ पे हमें पूरे श्लोक को नहीं लिखना है, ओनली वर्ड लिखना है कि कौन से 5 विच 5 थिंग्स अर्न स्लोली स्लोली, कौन से 5 को हमें स्लोली अर्न करना है। तो कंठः पंथः शनै कंथा शनै पंथा, तो पर्वत लंघनम वित्तम च विद्या च शनै शनै भवति। इतने 5 थिंग्स को हम स्लोली स्लोली सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे लिखेंगे पंथा कंथा पर्वत लंघनम वित्तम चित्तम च वित्तम च विद्या वित्तम च विद्या शनै शनै भवन्ति। नेक्स्ट कीदृशः तंडुलाः न प्रोढयन्ति। कैसे जो राइस ग्रोन नहीं कर सकते, कैसे राइस हैं जो ग्रोन नहीं कर सकते? तो सेपरेट फ्रॉम द हस्क, जो हस्क से सेपरेट हो गए हैं वह ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें लिखना है कीदृशः तंडुलाः न प्रोढयन्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे तुषे, तुषे का मतलब होता है हस्क, परिभ्रष्टा, परिभ्रष्टा का मतलब होगा सेपरेशन, तुषे परिभ्रष्टा। फिर लास्ट लाइन को उसको हमें इसके साथ ज्वाइन कर लेना है तंडुलाः न प्रोढयन्ति। आगे देखेंगे खन्यमाना भूमि किम ददाति। अगर हम जो हमारी अर्थ है उसको खोदेंगे तो वह हमें क्या देगी? डग करेंगे तो वह हमें क्या देगी? तो जलम। यहाँ पे हम लिखना है जलम या तोयम। अगर आप जल लिखेंगे तो भी सही है, तोयम लिखेंगे तो भी सही है, अम्ब लिखेंगे तो भी सही है, पय लिखेंगे तो भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है पात्रः कः नैव तापयति।
कौन सा जो वेसल है वो हीट नहीं पकड़ता, हीटिंग नहीं उसकी होती। तो सत्पुत्र रूपी दीपः, सत्पुत्र रूपी दीपः पात्रम नैव तापयति। जो गुड सन है वह उस तरीके का जो लैंप है वह हीटिंग नहीं पकड़ता, वह बहुत ही अच्छा रहता है सन। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। चैप्टर नंबर 16 हो गया हमारा, अजेय स भविष्यति ही विल बिकम इनविजिबल। तो ऐसे हमारे एनिमल्स में से हमें कितने ही लक्षण हमें सीखने हैं जो कि ईश्वर ने सबको दिए हैं, सब में अच्छे गुण दिए हैं। यहाँ पे संस्कृत क्वेश्चन आंसर नहीं है तो मैंने एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ले लिया है। सिंहात कति लक्षणानि, तो हमारा जो फर्स्ट श्लोकाज है, सिंहादेकम बकादेकम सतत सुनेत्रिनि गर्दबात वायसात पच्च शिक्षेत कुक्कुटादपि चत्वारि। इस श्लोक को हमने अगर लर्न किया तो पूरे एनिमल्स के सारे जो क्वालिटीज़ हैं हमें लर्न हो जाएगी। तो सिंहात एकम लक्षणम शिक्षेत। नेक्स्ट, प्रभुतम शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द। तो सेकंड श्लोक जो श्लोक पूर्तिका है उसको हमें तैयार करना है, उसी में आंसर हमें मिल जाएगा। प्रभुतमल्प कार्यम वा योनर कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कुर्यात् सिंहादेकम प्रकीर्तितम। तो प्रभुतम प्लस अल्पम, तो यहाँ पे दोनों शब्द साथ में है, प्रभुतम प्लस अल्पम। थर्ड देखेंगे, गर्दभः अविश्राम किम वहति। गर्दभः मतलब डोंकी, विदाउट टायर्ड किसका वहन करता है, मतलब बिल्कुल थके बिना क्या करता है, तो भारम, वो भार का हैवी बर्डन भार को वहन करता है। काक शब्द से कह पर्याय, मतलब काक शब्द का सिनोनिम क्या होता है, वायसः। वायसः को काक क्रो कहते हैं, काक को भी क्रो कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुत्रेण कस्य आज्ञा न लोपिता। हमारा चैप्टर नंबर 18 आ जाएगा, विनोद पद्यानी है। तो पुत्रेण पितुः आज्ञा न लोपिता, सन किसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, डिसओबेड, तो वह पितुः आज्ञा न लोपिता। सेकंड देखेंगे, चक्रवाकी कदा विरहा तुला भवति। चक्रवाकी कदा विरहा तुला भवति, जो बर्ड्स है वो साथ में रहते हैं, तो कदा का मतलब टाइम लिखना है हमें, तो चक्रवाकी रात्रो विरहा तुला भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रिया गति भर्तरी किम करोति। प्रिया मतलब जो वाइफ होती है वह गते भर्तरी मतलब जिसका हस्बैंड चला गया है वह क्या करती है, तो प्रिया गते भर्तरी यहाँ पे लिखेंगे हम रोदिति। प्रिया गते भर्तरी रोदिति। फोर्थ क्वेश्चन है, नकार त्रय संयुक्तस्य नंदस्य का नास्ति। जिसके नाम में ही 3 न है उसके पास क्या नहीं है, तो हमें यहाँ पूरा लिखना है, नकार त्रय संयुक्तस्य नंदस्य दान शक्ति नास्ति। वह दान नहीं कर सकता क्योंकि वह पुअर पीपल है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्वभिः का सदावंद्या। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है वी और द्या, फर्स्ट और लास्ट वर्ड ज्वाइन कर दो, विद्वभिः विद्या सदावंद्या। स्कॉलर हमेशा विद्या को नमन करते हैं। शीतम कम न बाधते, किसको कोल्ड नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, तो शीतम कंबलवंत, कंबलवंत न बाधते, जिसके पास ब्लैंकेट है उसको कोल्ड ठंडी नहीं लगती। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पूरा रिवीजन में पद्य विभाग पार्ट बी का संस्कृत प्रश्न नाम एक वाक्य में जो आंसर लिखना है 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, उसका कंप्लीट किया। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर लिख के नोट्स में तैयार करनी है।